भारत के मूल निवासी कौन है? क्या आर्य बाहर से आए हैं? आर्य की थियरी का मैंने एक वीडियो बना दिया बहुत पहले। सोच रहा हूँ इस पर एक नया अपडेट और लाऊं ताकि और अच्छे समझा पाऊँ। अक्सर आप सोशल मीडिया आप देखते होंगे, कुछ लोग प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि भारत के जो मूल निवासी हैं वो छोटे कास्ट वाले कह सकते हो, ओबीसी और एससी हैं, और जो जनरल कास्ट में आते हैं वो आर्य हैं, वो बाहर से आए हैं। या ऐसा कुछ बनाया जाता है प्रोपेगेंडा कि जो द्रविड़ है वो यहाँ के मूल निवासी हैं, आदिवासी या जनजातियाँ, और जो उत्तर भारतीय लोग हैं आर्य, ये बाहरी हैं। तो इस पे सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा बना के समाज को डिवाइड करते हैं, और ऐसे लोग अपने आप को बुद्धिस्ट या अम्बेडकरवादी भी कहते हैं। तो अम्बेडकरवादी इसलिए मैं यूज किया क्योंकि आगे अभी एक मैं बुक बताऊंगा जिसमें अम्बेडकर ने जात व्यवस्था के उच्चाटन के बारे में एक बुक लिखी है, जिसमें वही चीज़ें जो रिसर्च में सामने आई हैं वही लिखे हैं, लेकिन ये उस चीज़ को नहीं मानेंगे। इनको कोई कंसेप्ट मानना ही नहीं, इनको बस किसी तरह डिवाइड करके रूल करना है। और बेवकूफ़ बनते हैं लोअर कास्ट के लोग, इमोशनली अटैच हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर और उनका दुरुपयोग वो करते हैं। बताएंगे कि पहले आपके साथ ब्राह्मण क्षत्रिय भेदभाव किए, आपका इस्तेमाल किए, और ये बता के वास्तव में खुद ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों को सभी को जागरूक होना पड़ेगा, अपना नियंत्रण अपने हाथ में रखिए, चाहे मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से। अब इसमें हम आगे बढ़ते, क्या ऐसा एविडेंस मिला जो प्रूव करता है कि द्रविड़ और आर्य या जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोग हैं सब सिमिलर हैं, सबका ओरिजिन सेम है, कोई बाहर से नहीं आता है, सभी मूल निवासी हैं। तो मैं एक रिसर्च की बात करता हूँ, CSIR लैब, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो गूगल पे सर्च करिए, पता चलेगा CSIR लैब होते क्या है। और CSIR लैब की एक ब्रांच है CCMB, इसके एक सीनियर साइंटिस्ट हैं कुमार समय रंगथरन, जो एक्चुअल में साउथ इंडियन है, मतलब कह सकते हो द्रविड़ियन है। वो अपने रिसर्च पेपर में 5 लाख सैंपल लेते हैं, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के, सबका DNA टेस्टिंग करते हैं। तो पता चलता है कि 99% DNA सेम, मतलब सभी लोग सेम DNA के हैं। समय, परिस्थितियां अलग अलग, वातावरण अलग अलग, सामाजिक स्तर और इवोल्यूशन को एडॉप्ट करने की अलग अलग क्षमता होने के कारण इनके रंग, भाषाओं में परिवर्तन आया। उसी रंग और भाषाओं को परिवर्तन का यूज करके जो वामपंथी थे, चाहे वो अंग्रेज हो या कोई और विदेशी इतिहासकार, उसको प्रोपेगेंडा बना के अलग किया ताकि ये लड़ते रहें और हम उन पर राज करते रहें। आज तक आप देख सकते हैं हिस्ट्री में कि जहाँ भी अंग्रेज गए हैं, भाषा से, रंग से या किसी भी तरीके से आपस में डिवाइड करके वहाँ राज्य किए हैं और गृह युद्ध करने पे मजबूर किए हैं। और वही चीज़ें यहाँ भी हो रही हैं, आपस में डिवाइड कर रहे हैं हिस्ट्री के नाम पे। और ये जो मैं डिस्कवरी बता रहा हूँ इसका एविडेंस भी दे दूंगा आपको। और ये डिस्कवरी आज से लगभग 14-15 साल पहले हुई है, लेकिन अभी तक हिस्ट्री की बुक में नहीं आया, क्योंकि अगर आ जाएगा तो प्रोपेगेंडा नहीं बना पाएंगे। वास्तविकता जानेंगे तो विकास की बात करेंगे, तो आपस में लड़ेंगे नहीं। इसमें सबसे बड़ी कमी एजुकेशन सिस्टम की ये है कि समय के साथ हिस्ट्री हो या साइंस, उसको अपडेट करिए, वास्तविकता लोग जाने। ये नहीं कि जो 150 साल पुराना है वही पढ़ के आपस में अभी तक लड़ रहे हैं, नया कोई क्या हो रहा है किसी कोई मतलब नहीं। और जो पढ़ने वाले भी हैं हिस्ट्री के स्पेसिफिक स्टूडेंट, उनको भी बस उतने ही हिस्ट्री से मतलब है जितने उनको जॉब मिल जाए, जानना कोई नहीं चाहता। और बुक भी वैसी नहीं है कि जो अवेयर करने के लिए बने, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे कि इस क्लास के लिए इतना पढ़ो, 60 नोट्स इजी, ताकि आप अच्छे से मार्क गेन करो, इसी चीज़ें चल रही। और यही कारण है इन सब कुरीतियों को बढ़ावा देने का। अब ये जो सेम चीज़ें आई डाटा, ऐसे ही सेम पाकिस्तान में भी हुआ। और केवल CSIR CCMB की बात नहीं है, इसमें बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT के भी रिसर्चर इन्वॉल्व हुए, वो भी ये सब चीज़ों को सेम पाए। यहाँ
ये जेनेटिक रूप से अलग नहीं है। और जो भारत में चाहे द्रविड़ हो या आर्यंस, ये कई हजारों साल पहले से, लगभग 65,000 साल पहले से यहाँ रह रहे हैं। और इसके पहले की हिस्ट्री अगर जानना है तो अभी तक तो उसके बारे में साइंस की डिस्कवरी नहीं हुई। कुछ चीज़ें हमारे कह सकते हो ग्रंथों में इसके एविडेंस मिलते हैं, जो हिस्टोरिकल एविडेंस में आते हैं, जैसे रिटर्न सोर्सेस, मूर्ति, ये सब चीज़ें। तो उससे हो सकता है कि आगे कभी वीडियो बनाएंगे तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं ये सब रिसर्च होने के बाद जो इंडिया में हुआ कि द्रविड़ और आर्य एक ही जेनेटिक मटेरियल से आते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। ये एक मिथ पहले फैलाया गया था यूज करने के लिए। अब आते हैं ऐसे ही टेस्टिंग आर्य और दस्यु में पाकिस्तान रीजन में हुआ, वहाँ भी सेम 99% DNA सेम पाया गया। तो ये वास्तव में एक तरफ का झूठ है। अगर कोई ऐसा फैलाता है तो मैं आपको कुछ इधर स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च है, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप भी पढ़ के उसे जानिए। और ऐसा नहीं है कि कोई उत्तर भारतीय ये सब चीज़ किया, द्रविडियंस ही रिसर्च किए जो द्रविडियन रीजन के थे, जिनका मैं नाम बताया, सीनियर साइंटिस्ट हैं CCMB CSIR लैब के। तो इसमें पक्षपात का भी कोई बात नहीं। अगर ऐसा ही कर रहे होते तो हार्वर्ड इंस्टीट्यूट भी किया, अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT भी किया, तो चीज़ें सामने आ जाती अगर गलत होता। अब आपको ऐसे चीज़ों पे सोशल मीडिया पर जो भड़काए, तो इन सब चीज़ों में मत आइए, वास्तविकता जानिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि हमारे बुक में अपडेट चीज़ें आती रहे और वास्तविकता हम जानते रहें, और डिवाइड मत होइए। यहाँ कोई आपको अगर तोड़ेगा तो इस्तेमाल करने के लिए, वास्तव में बहुत कम लोग होते हैं, या कह सकते हो एक जो जिम्मेदार शिक्षक होगा, वास्तव में जो गुरु होता है, वो वास्तविकता सामने लाए, चाहे उसका लॉस हो या प्रॉफिट। बाकी सब प्रॉफिट के लिए ही काम करने वाले हैं, अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी कहें, गलत सही सब बोलेंगे। और वास्तव में जो बोलते हैं उनको भी पता होता है कि गलत है, लेकिन उनको आपका इस्तेमाल करना है, इसलिए आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और ज़्यादातर मैं देखा हूँ ये सब चीज़ें वो बोलते हैं जो अपने को अम्बेडकरवादी समझते हैं, बुद्धिस्ट समझते हैं, या अपने को मूल निवासी बोलते हैं। उन्हीं अम्बेडकर जी ये बुक लिखे हैं, जाति व्यवस्था का उच्चाटन, उसमें जाके पढ़िए, यही सेम चीज़ें हैं कि द्रविड़ और आर्य अलग नहीं है, दोनों मूल निवासी। तो ऐसे मूल निवासी के नाम पे आपको उकसाकर आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करेंगे, चाहे राजनीति हो, अलग अलग जगहों पे। और यही नहीं, अलग अलग कास्ट के DNA सैंपल करके भी किया गया, चाहे वो ST हो, चाहे SC हो, OBC, जनरल, सब का टेस्टिंग करके पता किया गया है। और ये एविडेंस बताता है कि जब 99% जेनेटिक मटेरियल सेम है, हमारा ओरिजिन भी सेम है। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया कि हम सब सप्तर्षि की संतानें हैं, हमारे कर्म अलग हुए, उसके हिसाब से हमारा वर्ण अलग है। और कोई कर्म ऊंच और नीच नहीं होता, कर्म का उद्देश्य क्या है। अगर एक आदमी शिक्षा लेकर समाज की सेवा करता है तो बहुत उद्देश्य उच्च है, शिक्षा लिया समाज सेवा की, लेकिन शिक्षा लेकर समाज का शोषण कर रहा है तो चुनाव तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन कर्म उसका बुरा है। इसी प्रकार अगर कोई शक्तिशाली है, उस शक्ति का इस्तेमाल रक्षण के लिए करता है, बहुत अच्छा कर्म है क्योंकि उद्देश्य अच्छा है, लेकिन दूसरे के शोषण के लिए करता है, बुरा कर्म है, पतित होगा, इसको कोई नहीं बचा सकता। वैसे ही बिजनेस करके ग्रोथ करना, डेवलप करना, कंट्री का डेवलप कराना, ये बहुत अच्छी सोच है, इसके साथ बिजनेस करिए अच्छा है, लेकिन दूसरे को शोषण करने के लिए बिजनेस कर रहे हो तो क्या पतन होगा। ऐसे ही सेवा भाव बहुत जरूरी है, चाहे देश की सेवा हो, समाज की सेवा हो, ये करना, इस उद्देश्य से अगर आप चीज़ें कर रहे हैं बहुत अच्छा है। लेकिन जबरदस्ती किसी सेवा ले रहे हो मजबूर करके, तो गलत है। तो उद्देश्य डिटरमाइन करता है कौन सा कर्म उच्च या निम्न है। संसार में जितने भी कर्म हैं सब उच्च है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सब चीज़ों से दूर होकर सामाजिक एकता और अखंडता बनाए रखेंगे और एक साथ मिलकर देश का और अपने समाज का विकास करेंगे। जय श्री राम।